जय हिंद। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन की सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो पहले इस पोएम के नेम की मीनिंग समझ लेते हैं। एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राइमरी और स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी। मीन्स किसी भी सिटी या बड़े शहर में जो एक एरिया ऐसा होता है जो झुग्गी झोपड़ियों से भरा होता है और वहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती। तो चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? तो क्या आपने कभी किसी स्लम एरिया में कोई ऐसा एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल विजिट किया है या देखा है? वॉट डज इट लुक लाइक? और यह कैसा दिखता है? तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है। हमारे जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, तो जो पोएट स्टीफन स्पेंडर है उन्होंने एक एलिमेंट्री स्कूल को विज़िट किया है और जो जो उन्होंने यहाँ पर देखा है वो सभी हमको इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस मीन्स, गस्टी वेव्स मीन्स झोंकेदार लहरें जो एनर्जी को डिनोट करती हैं। और यहाँ पर बताया गया कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब जो झोंकेदार मीन्स यहाँ पर एनर्जी को डिनोट करने वाली जो लहरें हैं, वेव्स है, उनसे कई दूर है। फार फार दिस चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरों पर एनर्जी का नामो निशान नहीं है। इस लाइन का मतलब यही है। लाइक रूटलेस वीड्स, किसकी तरह है ये? लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, इस तरीके से उनके चेहरे पर बाल तितर बितर बिखरे पड़े हैं जिस तरीके से कोई रूटलेस बिना जड़ों वाला, वीड्स मीन्स कोई जंगली पौधे या खरपतवार पड़े हों। यहाँ पर इस लाइन से ये भी बताया जा रहा है कि रूटलेस होने के कारण किसी भी पौधे को पोषण नहीं मिल पाता और वो कमज़ोर रह जाता है। और वीड्स मतलब जंगली पौधे या खरपतवार जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है, हर कोई उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। अब फर्स्ट गर्ल जो उन्होंने देखी उसके बारे में यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर पोएट बता रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय। देखो फर्स्ट एक गर्ल बताई गई है, लंबी सी लड़की जो अपना सर झुकाए बैठी है। क्यों बैठी है? बिकॉज शी वॉज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बीमार है और कमज़ोर है, इसलिए वह अपना सिर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक ऐसा लड़का जो पेपर के समान मतलब बहुत दुबला पतला लड़का है। विथ रेड्स आइज, रेड्स आइज मीन्स चूहे की तरह आँखों वाला, चूहे की तरह आँखों वाला मीन्स जिसकी आँखों में भूख हो। द स्टंटेड अनलकीली एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, एक ऐसा लड़का जो अविकसित है, कुपोषित कह सकते हैं या अविकसित कह सकते हैं। अनलकीली एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स मतलब दुर्भाग्यवश उसकी जो बॉन्स है, हड्डियाँ है, वो कैसी है? विकृत हो चुकी है, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नेरल्ड डिजीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, तो वह अपनी डेस्क से लेसन पढ़ते हुए दिखाई देने की बजाय अपने जो फादर से विरासत में मिली हुई ग्रंथियुक्त बीमारी को दिखा रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अब इस डीम यानी धुंधली क्लास में एक अननोटेड बिना नोट किया हुआ स्वीट सा प्यारा सा एक यंग बच्चा बैठा है। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम, और देखो इस बच्चे की आँख में सजीव सपने दिखाई देते हैं किसके? गिलहरियों के खेल के। इन ट्री रूम अदर देन दिस, इन ट्री रूम मीन्स होता है गिलहरियों के खेल के लिए जो पेड़ में खोखले बनाई जाती है उसे कहते हैं ट्री रूम। तो उसे किसी और जो ये बोरिंग क्लास है इससे ज़्यादा ध्यान उसका किस में जा रहा है? गिलहरियों के खेल में जा रहा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, तो स्कूल की जो अप्रिय क्रीम कलर की जो दीवारें हैं इन पर चंदे से उगाई गई चीज़ें हैं जिनमें क्या है? शेक्सपियर्स हेड
मीन्स शेक्सपियर के सर की तस्वीर या सर की मूर्ति हो सकती है। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब बिना बादलों के भोर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, जो शिष्ट शिक्षण संस्थाएं हैं उनके गुंबद सभी शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और ऑस्ट्रिया की जो टायरोलीज वैली है वो घंटियों और फूलों से भरी पड़ी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये जो मैप है, एक मैप का भी चित्र वहाँ लगा है जो कि खुले हाथों से बनाया गया है, और ये इस वर्ल्ड को, अपने वर्ल्ड को समर्पित कर रहा है। मीन्स इस वर्ल्ड के जो लोग हैं, यानी कि ये एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं, इन्हें अपने वर्ल्ड की ओर बुला रहा है। खुले हाथों से तैयार किया हुआ ये मैप संसार के लोगों को एक नया संसार भेंट करने जा रहा है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। परंतु इस गंदी बस्ती के, इस स्कूल की कक्षा के इन बच्चों के लिए वह संसार अपना नहीं है। उनकी कक्षा की खिड़कियां ही अपनी हैं। इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अनिश्चितता के ब्रश से पोत दिया गया। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, मीन्स वे अपने जीवन की तंग गलियों में घिर गए हैं, अर्थात उनको एक धुंधर नीले आकाश ने चारों ओर से घेर लिया है। ये सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा में जो बच्चे हैं वो घुटन के शिकार हो चुके हैं। मीन्स फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और नदियों, अंतरिक्ष और सितारों का जो संसार है वो उनसे बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर्स इज विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। तो निश्चित ही जो शेक्सपियर है वो उनके लिए बेकार और बुरा इंसान है, और ये जो मैप है ये इनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। ठीक है, शेक्सपियर तो एक बेकार और बुरा इंसान है इनके लिए, और जो मैप है ये एक बैड एग्जाम्पल मतलब बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। देखो क्या बता रहा है, ये जो जहाज है, सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी यह दुनिया इनको चुराने के लिए प्रलोभित करती है। टेम्पटिंग मीन्स प्रलोभित करना। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लेग हीप दिस चिल्ड्रन वर skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनका जीवन चुपके से उनकी तंग मांदों में आकर गिर गया है। छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर बैठे इन बच्चों की खालों में से हड्डियाँ बाहर झांक रही है, और ये पेबंद लगे शीशे से जड़े स्टील के चश्मे पहने हैं। ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका सारा समय और जगह इन्हीं नरक जितनी बड़ी कोहरेदार गंदी बस्तियों में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो ये बस्ती उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए नक्शे को कलंकित कर देती है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर मतलब जो देखने वाले आ रहे हैं ये लोग ध्यान नहीं देंगे, तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो ये जो विंडो है यही इनका संसार रह जाएगा, न कि वो जो मानचित्र में दिखाया गया है। और ये किस तरीके से बंद है, जैसे कोई कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स होता है तहखाना जिसमें मम्मीज़ को रखा जाता है। ठीक है,
तो अब ये जो कब्र या तहखाने होते हैं उसे कहते हैं कैटाकॉम्ब। तो उनकी तरह ये बंद है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो इस कैटाकॉम्ब्स के जो दरवाजे हैं इन्हें तोड़ना पड़ेगा और इस कस्बे को भी तोड़ना पड़ेगा। ये जो सीमाएं हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को क्या दिखाओ, हरे भरे घास के मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सेंड्स, और इनकी जो दुनिया है इनको सुनहरी रेत पर दौड़ाएं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इन बच्चों की जो जिह्वा है इन्हें सपाट दौड़ाया जाए, किन पर, किताबों पर, मीन्स वो अच्छे से पढ़ लिख सके। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। और क्या बता रहे हैं आगे, इतिहास उनका होगा जिनकी भाषा में सूर्य की प्रकाश और शक्ति है। तो हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।